अर्जुन बिजलानी पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ करने मुलाकात कैंसर पेशेंट से और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने फैंस को जागरूक भी किया है। Thank you for coming to Valco Medical Center. I mean, we are so grateful that you've come to visit us and showcase the work that we are doing. हमारे ज़्यादातर patients 90% below poverty line होते हैं और हम 170 bedded cancer center हैं नया रायपुर में। एम यही है कि पेशेंट्स को जल्दी डायग्नोज करें और जो भी यहाँ आए उसका इलाज मतलब 100% होना चाहिए। तो जो गरीब पेशेंट है उनका हम फ्री में करते हैं पूरा टेस्ट वगैरह भी। और मैं आपको अभी वार्ड में दिखाऊंगी और बच्चों का भी इलाज करते हैं। जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास हैं। आई वुड से मैं तो 20 साल आई वाज इन लंदन बट द फैसिलिटीज आर कम्प्लीटली वर्ल्ड क्लास। यहाँ पर नया रायपुर में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। सो आई जस्ट टेल पीपल कि नमस्कार, मैं हूँ अर्जुन बिजलानी और ये है भावना जी। ये एक कैंसर डॉक्टर है और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में से जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहाँ से वो चाह रहे थे कि भावना जी जो आए उनके पास आके काम करे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है अपने देश में ही रहूँगी और यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को ऐसे डॉक्टर्स की। And so she stayed back here and now she is helping millions and millions of patients, which is मतलब आपको तो उसके लिए सच में अवार्ड मिलना चाहिए to do that, because usually कई सारे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो देश छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन you chose to stay here और you studied from London if I'm not yes and Tata Hospital Bombay and यहाँ पर उन्होंने ये पूरा हॉस्पिटल सेटअप किया है and it has world class amenities. Yes. अभी आप मुझे गाड़ी में भी बता रही थी कि ये कई सारे जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं हमारे देश में, this is one of the best one of the best in the world, I would say. One of the best in the world. And if she's saying it, it is one of the best in the world. Yes, thank you. And I'm so happy that you invited me and Neha to be a part of such a journey actually. For such a amazing cause. बेसिकली WHO और हमारा देश भी यही चाहता है कि सर्वाइकल कैंसर जो है 2030 तक इंडिया से एलिमिनेट हो जाए। 3 देश है जिसने इस कैंसर को एलिमिनेट किया है, सर्वाइकल कैंसर को, वो है स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और अभी हम जो है मिलकर ये कर सकते हैं और आसान नहीं है, लेकिन भारत देश ने बार बार प्रूव किया जब मिलकर हम कोई चीज़ चाहते हैं तो उसे हासिल ज़रूर करते हैं। So thank you Bhavna for making me a part of this. How do you go about this? I mean, if you have to eliminate it. So WHO का एम है कि 2 तरीके से करते हैं हम। एक तो वैक्सीन लगाते हैं। So 10 से 20 साल के जो लड़कियां हैं उनको हम वैक्सीनेट करेंगे और WHO का ये है कि पहले हम ये 3 डोज लगाया करते थे। फिर हमने 2 डोज लगानी शुरू करी, तो उन्होंने बोला कि अब 10 से 20 साल के लिए एक ही डोज काफ़ी है इम्यूनिटी के लिए। सो एक वैक्सीनेट करेंगे, टीका लगाएंगे, जैसे पोलियो को हमने इरेडिकेट किया है उसी तरह से हम सर्वाइकल कैंसर को इरेडिकेट करेंगे। और दूसरा स्क्रीन करेंगे। सो 90% गर्ल्स विल बी वैक्सीनेटेड, 70% गर्ल्स विल बी स्क्रीन्ड, लेडीज हु आर बिटवीन 35 to 45। तो हम वो भी एक मुहिम चला रहे हैं कि HPV सेल्फ डिटेक्शन किट्स हैं, which I'm hoping Neha will also yes she will. I will make sure she does it. Yeah, she does it as well. And so सब लेडीज को हम किट दे रहे हैं कि वो अपना सेल्फ सैंपल करें, हम HPV टेस्ट करें। उससे क्या है, कैंसर स्टेज 0 और 1 में पता चल जाता है। क्योंकि कैंसर को कैंसर बनने में 10 साल लगते हैं, तो वो हम प्री कैंसर स्टेज पे डायग्नोज कर देते हैं और उसी को वहीं पे अगर पता चल जाता है तो जला देते हैं। वी डू थर्मल अब्लेशन। एंड थर्ड है 90% जो डायग्नोज हुआ है उसका हम ट्रीटमेंट करें। 90, 70, 90। सो एंड वी डू ऑल ऑफ इट। तो ये गवर्नमेंट जो ये मुहिम चलाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेटी बचाओ ways to do it is by vaccinating your young children, लड़का हो या लड़की हो। 10 से 20 साल में जो है
वो वैक्सीन सबसे ज़्यादा काम करता है। Yes. और कई सारी अफवाहें हैं, मैं महिलाओं को, माताओं को, यही बहनों को यही कहना चाहूँगा कि आपको ये, कई सारे लोगों को ऐसा एक भ्रम है कि शायद ये वैक्सीन लगाने से इनफर्टिलिटी हो जाती है, कि आप बच्चा पैदा नहीं कर, उसमें दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक कैंसर डॉक्टर है, शी कैन से इट ऑन कैमरा कि ये सिर्फ एक अफवाह है। दिस इज मतलब वो कहते हैं ना, एक रूमर है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं, बिकॉज उसका सबसे ज़्यादा असर तब होता है जब आप 10 या 20 साल के उम्र में लगाते हो। उसका रीज़न ये है, इट्स बेसिकली बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर आप वो लगाते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा असर होता है। सो प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाते हैं, कई तरीके के वैक्सीन लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर जो इस देश से पूरी तरह हट जाए, तो ये हमें, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको ये वैक्सीन लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। और ये वैक्सीन विदेशों में तो पिछले 25 साल से लग रहा है। आप सोचिए, 25 साल से वैक्सीन लग रहा है और अभी भी हम मुहिम ही चला रहे हैं। सो लेट्स गेट दिस डन विद। आई थिंक एक लड़की है, एक एक्ट्रेस है, पूनम पांडे, उन्होंने कुछ एक बहुत अलग रास्ता अपनाया था सर्वाइकल कैंसर का जो है अवेयरनेस करने के लिए। बट आई थिंक जो भी है, अवेयरनेस इज अवेयरनेस। दिस इज ऑल्सो अ वे वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू पीपल। मैं अगेन कहूँगा कि बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, ये खास करके पेरेंट्स के लिए है। Yes. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को इस खतरनाक बीमारी से बचा रहे हो बचपन में ही। तो जिन्होंने नहीं लगाया है वैक्सीन, उनके लिए जो 35 साल से लेके 45 ईयर्स तक की महिलाएं हैं, उनके लिए स्पेशल सेल्फ डायग्नोस्टिक किट्स जो है क्रिएट किए गए हैं, मिलते हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें लीजिए और टेस्ट करवाइए। और यहाँ पर तो खैर आप सब कुछ फ्री कराते हैं पेशेंट्स के लिए। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक वो भी शुरू किया था ना, 28 फरवरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अजमेर से लॉन्च किया था, टू इरेडिकेट सर्वाइकल कैंसर। सो उस योजना का आप लाभ उठाइए। एंड प्लीज़ ये तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। सो जब आप ये वीडियो देखें, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज़ कोई मान नहीं रहा है तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करवा के ये वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। या तो वो जो सेल्फ डायग्नोस्टिक किट है वो जब आप यूज़ करेंगे तो आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कैंसर का, तो आपके बचने के चांसेस भी ज़्यादा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि 0 to 1 स्टेज में पकड़ा जाता है, तो वो पूरी तरह क्योरेबल है। एंड प्लीज़ 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 यू आर डूइंग अ फेवर टू योर सेल्फ, टू योर फैमिली, बिकॉज जब वो आगे वाले स्टेज पे पहुंचता है तो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है उसे क्योर करने के लिए। एंड देन चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑल्सो बिकम्स, और उससे और भी कॉम्प्लिकेशंस जो है शरीर में होती हैं। सो प्लीज़ 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 स्प्रेड द न्यूज़ and spread the awareness. I think it will, you are doing a service to the nation and to your family. It's a specialist है, मैं रायपुर में हूँ फिलहाल। एंड ये बाल्को मेडिकल सेंटर है, इट्स अ huge hospital which he has set up for cancer patients. एंड फिलहाल हम WHO की जो मुहिम है, एंड ऑफ कोर्स इंडिया ये चाहता है कि 2030 तक जो है सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह जो है इरेडिकेट हो जाए। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल जब हम वैक्सीनेट करें। और वैक्सीन हम दे पाएंगे। भावना जी, आप बताएंगे क्या एज ग्रुप रहता है? सो WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से 10 से 20 साल की जो लड़कियां हैं उनको एक ही डोज वैक्सीन का काफ़ी है। ओके। और सभी को लगवाना चाहिए, सभी को जो एलिजिबल लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं। और भावना जी ने मुझे बताया कई सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इसीलिए ये वैक्सीन नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी छोटे हैं, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। बट फिर बहुत देर हो जाती है। और जब बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा असर होता है, इफ़ेक्ट होता है। सो प्लीज़ अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन जो है ज़रूर लगाइए। और एक और अफवाह है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, गुड यू टोल्ड मी अबाउट इट, कि कई सारे पेरेंट्स को लगता है कि
इससे इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो उसके बारे में आप बताइए कि इज इट ट्रू और इज जस्ट अ रूमर? ये बिल्कुल मिथ है कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होती है। इनफैक्ट अगर सर्वाइकल कैंसर होता है तो उससे इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि जो इलाज है वो इतना टफ है कि उससे इनफर्टिलिटी हो जाती है। अभी हम एक स्कूल में गए थे तो कई पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी हमको वैक्सीन लगाने की, और सबसे कॉमन जो उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि इससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट अगर आप नहीं लगवाएंगे तो उससे नुकसान ज़्यादा हैं, वैक्सीन लगवाने के फ़ायदे बहुत हैं। ओके, सो जैसा कि आपने सुना, एक कैंसर स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड रिनाउंड कैंसर स्पेशलिस्ट आपको ये कह रही हैं। इन्होंने इनका एक्सपीरियंस आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। भावना जी, आप बताएं, बिकॉज दे नीड टू नो हु यू आर एंड व्हाट यू, आई मीन योर स्टैचर इज सो बिग इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू curing cancer, and what the way you worked for for treating cancer patients and raising funds for young children, for cancer patients, getting the best equipment. I know about it, but if you can just tell the viewers. So I'm Dr. Bhavna Sirohi. I'm a cancer specialist. I trained in Tata Hospital and then have spent 20 years with the National Health Service in London. I've come back mainly to serve my country and also make sure that every patient who is economically weaker gets the best treatment possible. So at Balco Medical Center, we try and make sure and do that. We have to do a lot of fundraising, mainly for, like I will show you the van. We had one of the local industrialist group help us. Vedanta Group helps us as well, but it's never enough because we have so many patients. We just got the latest robo. Robot surgery is so expensive that no patient who's below poverty line can afford it. So what we did was we fundraised for the consumables for 40 patients. So we don't want to deny our Ayushman patients, our BPL patients robotic surgery, because it's bloodless, it's accurate, and every patient I feel deserves it. Why should they be denied just because they are poor? Yes, and खास बात यह है कि ये रोबोटिक ट्रीटमेंट जो है, जो गरीब पेशेंट्स हैं उन सब के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। हाँ। कोई चार्ज नहीं है इसके लिए, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज समथिंग ट्रूली कमेंडेबल व्हाट यू हैव अचीव्ड। अगर हमारे पास ऐसे 2-3 मशीन्स और आ जाए, सो वी कैन ट्रीट मोर एंड मोर पेशेंट्स। एंड आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को he started this yojana, right? जहाँ पर he started this cervical cancer elimination program. जब उन्होंने कहा कि जितनी 14 से 15 साल की लड़कियां हैं उनको गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीन लगाएगी, पर जो मेरे ख्याल से जो 15 से 20 साल की लड़कियां हैं वो उनकी अगर शादी हो जाती है तो वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी फंड रेज कर रहे हैं, कि 15 से 20 साल की जो लड़कियां हैं उनको हम वैक्सीनेट करें, क्योंकि 14 से 15 तो गवर्नमेंट की स्कीम में हो जाएंगे वैक्सीनेट जी, और 9 से 14 के धीरे धीरे 14 होंगे तो उनको वैक्सीन लग जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने ये शुरू किया, ये योजना शुरू की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वैक्सीनेट हो जाए, ताकि जब वो बड़े हो जाए तो उनको दिक्कत ना हो। बिकॉज मैं अपनी बात कहूँ भावना जी, तो आपको पता है कि हमारे ही घर में कैंसर रहा है। नेहा की मम्मी शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दैट, और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो जो पीड़ा है, वो जो दुख है, जब घर में किसी को कैंसर हो जाता है, कई सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। वो क्या होती है, वो जो इंसान गुजर रहा होता है, वो परिवार गुजर रहा होता है, उसी को समझ आता है। तो ये आगे चल के आपके साथ ना हो, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो आप इसको अभी से रोक सकते हैं। प्लीज़ अपने बच्चे को, बाकी आप कहीं घुमाने ले जाएं ना ले जाएं, लेकिन हॉस्पिटल जाके सर्वाइकल कैंसर का जो टीका जो है वो ज़रूर लगवाएं। गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है इस मामले में, उस योजना का फ़ायदा उठाइए। कई सारी योजनाएं जो है लॉन्च की जाती है, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते क्योंकि शायद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है। तो मेरे थ्रू जो भी लोग आज देख रहे हैं, मैं भावना जी के साथ जुड़ा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, उन तक ये बात ज़रूर पहुँचे।
और all my fans, I want to request them, please amplify this. This is not for me and not for her, this is for us. And if we understand that, I think we can achieve that goal by 2030. I think एक बड़ी, जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट किया, तब अमित जी ने उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें. तो जितने भी एक्टर्स हैं, मैं चाहूँगा आप प्लीज़ अपने सोशल मीडिया पर हो सके तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजना शुरू की है कि जो आप जाके फ्री में टीका लगवा सकते हैं, उसके बारे में बात करें. आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट टुडे. आज अगर हम ये करेंगे 2026 में, तो 2030 में हमें रिजल्ट मिलेगा. सो लेट्स डू दिस टुगेदर. एंड मैं ये लाइव कंटिन्यू रख रहा हूँ. मैं कुछ बच्चों से भी मिलने वाला हूँ. शी इज़ गोइंग टू टॉक मोर अबाउट कैंसर एंड सो दैट देयर इज़ मोर अवेयरनेस. आई थिंक थैंक यू जितने भी लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच. I want to say something to Arjun's followers. For me, he's like a child. What he's doing, he himself called me when he was coming to Raipur. That, so you are so kind and so generous that, my heart goes out. And what you are saying today, you have so many followers. This will amplify the voice, and I think it's very a pro-poor message, pro-nation building message. What you're doing will reach millions and millions of followers. And I think even if some of you get influenced by it, you will actually talk to 10 other people. Yes. And that's how everything gets magnified. And let us eliminate cervical cancer in India. Yes, मुझे लगता है कि अजीब अजीब चीज़ें वायरल हो जाती हैं. जो चीज़ें वायरल होनी चाहिए वो होती नहीं है. So मैं चाहूँगा कि ये जो है, ये जब मैं पोस्ट करूँ, ये जो आप देख रहे हो या रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसे वायरल कीजिए. आई थिंक दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन टुडे. हम बहुत सारे कई बार हमें है ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी जो रियल इंफॉर्मेशन होती है, हमें कई लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर द यूथ. ज़्यादातर यूथ आज सोशल मीडिया पर है. Yes. तो आपके लिए है ये. आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू डू दैट. आई एम जस्ट गॉड्स ग्रेस, शायद मेरे थ्रू होना था ये. एंड आई एम सो लकी कि आई कैन टॉक अबाउट इट. A lot of actors do talk about it, and I appreciate that. And I think the more actors talk about it, the more sports personalities, तो लोग ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचती है. And जहाँ तक फंड रेजिंग की बात है, मैं भावना जी बहुत मेहनत करती हैं. अभी भी इस हॉस्पिटल में वो जो आप बता रही थी कि PCR की जो मशीन है, अभी जो भी टेस्ट है उन्हें बाहर भेजना पड़ता है टेस्ट करने के लिए. लेकिन अभी फंडिंग चाहिए ताकि वो सारे टेस्ट इधर ही हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रीट हम कर सकें और कॉस्ट जो है कम हो जाए. तो उसके लिए भी मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा. अगर आप उसे मतलब जो भी आप डोनेट करना चाहे अपने मन से, आई थिंक इट विल ऐड टू द कॉज. So thank you so much. Thank you. मतलब 24 घंटे every department is there, psychology, nutritionist, okay. Everybody, to our PET scanning, radiation therapy is over there. Okay. This is the waiting area for our patients. Okay. And we'll go to नमस्ते. आपको लगेगा ही नहीं कि जनरल वार्ड है. Neat, clean. It's not just about the air conditioning, but the hygiene, the care you get on private ward and general ward is exactly the same. It's on. Yes. Very good. Come. Abhi we are going to the general ward, and you see कि भावना जी she runs this hospital, and general ward में किस तरीके से पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही है. And I think जितने भी हमारे देश में अस्पताल है वो ऐसे होने चाहिए, टॉप नॉच. Yeah. This is the general ward. Yeah. So we have. So this is always full. Okay. So general ward is always full. Private wards भी हैं हमारे, पर वो खाली से रहते हैं. पर यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे आगे come this side. So अलग बच्चों का वार्ड है. आप देखोगे हनुमान जी की थीम पे बना हुआ है वो. हनुमान जी की थीम पे बना हुआ. I'll show you. इससे कि they get. So our chairperson Mrs. Agarwal, she designed it, and यहाँ पे. So you have some gifts. Yes, the gifts. I'd like you to give some gifts to the. Okay.
हेलो बेटा, हेलो सिस्टर। हाय। टीवी देखते हो गर्वित? अच्छा अच्छा, क्या देख रहे हो? अच्छा, There's too many people. too he must many, be like, yeah, let's he not must be disturb him. scared. क्या नाम है बेटा आपका? कम कम कम। क्या नाम है? देविका। हाय। इनको पहचाना? टीवी देखते हो आप? क्या क्या देखते हो टीवी पे? डोरेमोन देखते हो? डोरेमोन देखते हो तो मैं वही डोरेमोन ही हूँ। पहले छोटा था तो डोरेमोन के रोल करता था मैं। कैसा लग रहा है आपको? डर क्यों रहे हो? मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। You want to give her a gift? यस, ये आपके लिए है। You're welcome. आपकी डॉक्टर का क्या नाम है? रुचि हो रही। रुचि is her pediatrician. बहुत ध्यान रखती है रुचि मैम आपका? कैसे कर क्या करती हैं बताओ? क्या करती हैं, कैसे ध्यान रखती हैं? बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। थैंक यू रुचि मैम। So she's also trained in UK, Ruchi. How long were you there with the NHS? Lovely. Almost 11-12 years. So she's also come back, and I always feel those who come back, reverse brain drain is what we are trying to drive, so that patients don't have to go abroad, and also you always learn something and bring back to your country. Yes, and if we have, I think a lot of people should now come back to the country. Yes. And serve the nation. I think we जो विकसित भारत का जो हमारा गोल है, we'll just reach that faster. Yes, absolutely. Yeah. Okay बेटा, I'll see you. God bless you. और जल्दी ठीक हो जाओगे, okay? He'll have. बेटा गिफ्ट लोगे? गिफ्ट लेगा? गिफ्ट। देखो तुम्हारी मैडम भी है यहाँ पे। Smile? Can I see your smile? So sweet. ये हिंदी समझता है? हाँ, थोड़ा सा कम बोलता है, बहुत कम। अच्छा। क्या नाम है आपका? अच्छा। गर्वित बोल रहे। बाबू बोलता है ना? बाबू। बाबू? हाँ। Okay. He has just undergone autologous transplant as well. Oh, We okay. do bone marrow transplants also. So he's gone through bone marrow Yes. transplant. Yeah. He has autism, so he speaks less actually. Okay. God bless you. Get well soon. Thank you. Come. So this. क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, आज ही एडमिट हुए। आज ही एडमिट हुए हैं तो आज तो गिफ्ट बनता है आपके लिए। ये गिफ्ट है आपके लिए। ले लो। नहीं चाहिए? कहाँ से आए हो आप? मम्मा देगी। मम्मा कौन से गांव? राजिम से। अच्छा। You still have to. उसको मम्मा चाहिए। अभी he doesn't know anyone ना, आज पहला। हाँ, पहला दिन है तो ये थोड़ा He's a डरा bit हुआ है। shy, हाँ। कोई बात नहीं। देखो let him हनुमान be जी ऊपर comfortable. छोटा भीम। And you can see ये पूरा जो है हनुमान जी के थीम पर बनाया हुआ है। एंड आई थिंक उनकी कृपा रहेगी तो ये सारे बच्चे जल्दी यहाँ से ठीक होकर ही निकलेंगे। Yeah. You don't realize this is the general ward. This is I can't believe this is the general ward. Usually general ward का नज़ारा बहुत अलग होता है। हाँ। But भावना, kudos to you यार, seriously. This is what every hospital should look like. Should look like, yeah. And this is what Yes. you know अक्सर न्यूज़ में हमें दिखाया जाता है कि कितनी बुरी है मेडिकल फैसिलिटीज ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये मतलब चित्र बहुत अलग दिखाया जाता है। They can do it. If they want, they can They do can it. do it. And you give If you employment. want, you can do it. Say that. If you want, you can You do can it. do it. Yes. So please. Hi. Hello. That's a smiling boy. ऐसे ही स्माइल करता रहो, ओके? ये लो गिफ्ट है आपके लिए। देवराज नाम है आपका? देवराज नाम है। सबको हाय बोलो। हाय। यस। नमस्ते करें सब लोग। नमस्ते। नहीं कोई बात नहीं। क्या हुआ? क्यों डर रहे हो? डरना बिल्कुल नहीं इनको है। पहचाना? डरना बिल्कुल नहीं है। डरना बिल्कुल नहीं है, ओके?
ऐसे फिश बॉम्बी Smile. यो I think kids all understand this. We've got a very chatty one here actually. Chatty one is over there. cute, give me 5. Dr. Ruchi, please come here. वाओ, गिफ्ट चाहिए आपको? गिफ्ट चाहिए? बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए? छोटा चाहिए, ओके। छोटा चाहिए ना? छोटे बेबी को छोटा चाहिए। देखो छोटा भीम ने भेजा है आपके लिए। ये छोटा भीम ने भेजा है। हाँ आपका है। Come Neha, come here. ओके, अब मैं भेजता रहूंगा कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए। ओके, तो आप खोलोगे तो मुझे फोन करोगे। ओके डन। नंबर है आपके पास? कॉल करने के लिए नंबर है? मोबाइल तो होगा ही आपके पास। मोबाइल है? कहाँ है मोबाइल आपका? छुपाया है तकिए के नीचे? कहाँ है? Very cute. मोबाइल नहीं है आपके पास? अच्छी बात है, बच्चों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। आप मम्मा को बोलना, मम्मा मुझे फोन कर देगी। ठीक है जी? अभी सबके सामने मत खोलना, अकेले में खोलना। ठीक है? क्या करोगी गिफ्ट का? कुछ करोगी? मुझे दोगे? नहीं, ये मेरा है। बोलो ये मेरा है। ये मेरा है। Cute. ना मुझे आप लाके देना, ऐसे बोलो। है ना? She's very photogenic. Hi, she's so. How old is she? How old is she? 2 years? 3. Oh. आप पापा हैं? कहाँ से आए हैं? कौन एकदम सी स्माइल करते रहना है, ठीक है? और ज्यादा डॉक्टर्स परेशान करे तो मुझे फोन करना है। उसको बॉटल लगा। वैसे तो सारे ही अच्छे, इतने प्यारे हैं, आपका ध्यान रखेंगे। उनकी बात सुननी है, ठीक है आपको? ओके, चलो। Wow. शी इज टू क्यूट। हाय। Oh God. There is also another You're a little lovely monkey, but child he's you have. sleeping. या जी जी। Bye bye. Purvi. हाँ, thank you, thank you. और प्रोटीन डाइट। हाँ हाँ, प्रोटीन डाइट है। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Come. So we'll just go to the general ward from here. ओके ओके। And we also give free high protein diet to patients. For वाओ। which we fundraise, because जब मैं आई थी तो पता चला कि when I asked कि आप बादाम खाया करो, ये सब खाया करो, तो उन्होंने बादाम देखे ही नहीं थे कभी। ओके। तो as part of that we give 1 banana, 10 बादाम, 2 थ्रेप्टिन बिस्किट और 4 खजूर फ्री सो में। दे आर गिविंग फ्री प्रोटीन फ्री प्रोटीन डाइट। डाइट। कोमल कहाँ पे? उधर? जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए, जहाँ पर 10 बादाम और ट्रेप्टिन बिस्किट्स केला और केला और खजूर, ये सब कुछ आप फ्री प्रोवाइड कर रही हैं फॉर द पेशेंट्स। एंड इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑब्वियसली because of amazing donations. बिकॉज Yeah. ऑफ अमेजिंग डोनेशंस। तो Yeah. इंडिया में लोग हैं जो बहुत बहुत और पेशेंट्स जो ठीक होके जाते हैं वो भी मतलब दे वांट टू गिव समथिंग, सो बैक रादर टू द देन सोसाइटी बिकॉज देव बीन थ्रू दैट प्रोसेस। and rather than accepting gifts we tell them ki you help another patient. wow So one like patient, a chain reaction। yeah, one patient had a boy, so he gave a gold coin. okay, So what we did was we will sell it and then it will Use it fund for- thousands of diets actually. wow So wow। इसी तरह से एक पेशेंट जैसे दिवाली वगैरह पे गिफ्ट देना चाहते हैं तो व्हाट वी से इज कि एक देने के बजाय आप सब पेशेंट्स को खाना खिला दो। क्या बात है। और आम जैसे एक डॉक्टर को देंगे हम बोलते हैं अब सब पेशेंट्स को दे दो। very So good। this way we are able to, and nobody says no. okay Everybody wants to do something, and I think kindness is in everyone's heart. Okay. Everybody wants to do something good. also जब कई बार लोग इसलिए भी हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सही जगह पर पैसा नहीं, जा रहा है कि है नहीं कि जा नहीं रहा जा है। रहा है। अरे ये तो फालतू स्कीम है, अरे ये तो Yes. ऐसे ही है। सो खैर मैं अपने जो भी मैं कर सकता हूँ मेरे थ्रू Thank you. आप मुझे Thank प्लीज you. वो लिंक दे दीजिए या I कोई will. एक QR कोड होगा हाँ। जिससे ये पैसा सही जगह पहुंचे। ये हमारा डे केयर है। दिस इज द बेस्ट इन द कंट्री फॉर आयुष्मान। दिस इज द बेस्ट For इन द general कंट्री। patients. ये देश का सबसे अच्छा डे केयर है जहाँ पर मैं अभी हूँ फॉर पेशेंट्स। एंड
ये आपके माध्यम से खास करके मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि इंडिया में ऐसा भी इलाज हो रहा है जहाँ गरीब आ सकता है और अपना सही से इलाज, सही मायनों में इलाज करवा सकता है, जहाँ पर उनके जेब से 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। एंड आई थिंक भावना जी आप बहुत ही कमाल नहीं एक्चुअली चीज़ें कर रही हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड एम्पलीफाइंग द वॉइस ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है जितने लोग हम जुड़ेंगे अपने साथियों की मदद करने के लिए उतना ही सबका भला होगा। और कैंसर से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, टाइम टॉक्सिसिटी, पैसा खर्च करना, इतनी दूर दूर तक आना, इलाज कराना, तो उस सब में मदद करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। बिकॉज एक बार पेशेंट का खांसी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता जड़ से, करेक्ट, पर कैंसर अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो जड़ से ख़त्म हो जाता है, खांसी जुकाम की तरह। सो यू नो दे कैन बी मोर प्रोडक्टिव टू द सोसाइटी एंड हेल्प आवर कंट्री। वाओ। You know? कैंसर जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो वो ठीक होकर सोसाइटी को कुछ वापस दे सकते हैं Yes. एंड कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। वही एम है कि कैंसर जो है जल्द से जल्द डिटेक्ट हो ताकि इलाज जल्द से जल्द मिले और ताकि वो ठीक जल्द से जल्द हो जाए। तो कई सारे लोग जो लापरवाही इसमें भी करते हैं कि टेस्ट नहीं कराते वक्त Yes. से और उसी वजह से देर हो जाती है। और ये मैं सिर्फ गाँवों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शहरों में भी बता रहा हूँ। हमारे आसपास के कितने सारे लोग हैं कि कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो टाल देते हैं। तो वो टालिए मत, रेगुलरली अपना चेकअप कराइए। एंड ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर अगर आप आंकड़े देखें तो सालों साल बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ना हो आपके साथ तो प्लीज़ टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली। और जो डॉक्टर्स, कई सारे डॉक्टर्स जो हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे प्रोग्राम्स होते हैं डॉक्टर्स के, जो अक्सर हम सोचते हैं अरे ये क्या बोर कर रहे हैं, आगे कर देते हैं। थोड़ा आधा घंटा निकाल के उन डॉक्टरों की बात सुनिए आप कि वो क्या कह रहे हैं। थैंक यू। नमस्ते जी। जी जी, चलो आपने पहचान लिया। थैंक यू सो मच। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और ये डाइट जो है पूरा लीजिए। हाँ, ये प्रोटीन डाइट है, तो जितना प्रोटीन कहते हैं जाता है बॉडी में उतना बॉडी अच्छे से फाइट करती है, स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। और मेरे शोज देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू। जल्दी ठीक हो जाइए। टीवी देखते हैं हम। हाँ। ठीक हो गया मैं। मराठी है आप? मोरिंगा राजीव थे। अच्छा, तो हिंदी you तो बात speak करते मराठी? हैं। हाँ, आई स्पीक मराठी ऑल्सो। वाव, मी पण बोलू शकतो। मला पण खूप चांगलं येतं। कैसी है तबीयत? ठीक फील कर रहे हो? ठीक है जी, ये लीजिए आपके लिए है। इससे ये खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है जी। ऑफ करके ऑन करो दोबारा। हाँ, ऑफ कर दो ना। जल्दी ठीक हो जाइए। बस। नमस्ते जी। ठीक लग रहा है आपको? ये ध्यान रखेंगी आपका पूरा। ठीक है, थैंक यू। आपका VIP लॉन्च। हाँ, चलो। सर्वाइकल कैंसर की टीम बुला लेते, एक टीम फोटो। आ गए वो कैंप से? नेहा के लिए भी एक किट ना, तो मैं दे दूंगी। सो somebody can collect the sample tomorrow, है ना? वो वीडियो बोलना अनीशा को भेज देगी, so she'll give her sample tomorrow. नेहा पीछे। So we got a lot of news channels. साधना, पता नहीं, मैं कई सारे news channels देख रही हूँ। हाँ। They'll want your bite. आपको bite जा लेना यार। है? हाँ, वो एक साथ में अच्छा, दे दूंगा। VIP में ही ले लो, सब एक साथ ही ले लो। हाँ। देखिए, एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिल्कुल मैं सच बताऊं तो किसी भी आप कैंसर हॉस्पिटल में आएंगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, आपको अच्छा नहीं लगता यहाँ आकर, इन टर्म्स ऑफ कि इतने लोग सफ़र कर रहे हैं। और बट खुशी इस बात की है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आपके माध्यम से कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर पाऊँगा, अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँगा। एंड भावना जी जो हैं
बहुत कुछ कर रही है, उन्होंने पूरा सेटअप किया ये हॉस्पिटल कि आपने सबने देखा कि कितने सारे गरीबों का यहाँ इलाज हो रहा है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। तो मैं इस बात से मतलब मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं यहाँ पर आया और मेरे थ्रू भी ये अवेयरनेस जो है आगे तक जाएगी। मैं सर्वाइकल कैंसर की बात करूँगा पहले कि इन्होंने अभी गवर्नमेंट ने भी योजना निकाली है कि WHO चाहता है कि 2030 तक जो है इंडिया से सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह ख़त्म हो जाए। और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने जो यंग बच्चे हैं 10 से 20 के बीच में लड़के और लड़कियों को वैक्सीन लगाएं। वो बहुत ज़रूरी है। आप अगर उस वैक्सीन के बारे में बताएंगी तो। ये HPV वायरस है जिससे कि सर्वाइकल कैंसर होता है और ये हर गांवों में एवरी 7th वुमन, हर 7वीं औरत को ये कैंसर होता है भारत में। और विदेशों में ये कम होता है, पर लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ जो हैं, अफ्रीका हुआ, इंडिया हुआ, हमारे यहाँ बहुत होता है। और ये कैंसर है जो 100% नहीं होना चाहिए। 3 देश हैं जिनमें हुआ ही नहीं है, क्योंकि 10 साल से उनमें एक भी केस नहीं हुआ है। तो आप टीका लगवा सकते हैं, जैसे कि पोलियो का टीका होता है, मीज़ल्स का टीका होता है। 10 से 20 साल की लड़कियां एक टीका लगवा सकती हैं। और जो औरतें हैं 35 से 45 साल की उम्र में, उनको अपना टेस्ट कराना चाहिए, उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो वो सब हम बाल्को मेडिकल सेंटर की तरफ से रेगुलरली कर रहे हैं। और आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत आभारी हूँ मैं अर्जुन जी की, वो यहाँ आए और उन्होंने हमें हेल्प करी इस एलिमिनेशन प्रोग्राम को हमारे हॉस्पिटल की तरफ से लॉन्च करने में। थैंक यू। ये मेरा सौभाग्य है सीरियसली। आई थिंक हाल ही में मैं अभी एक बात करना चाहूँगा, शायद उससे ये वायरल हो जाए, कि पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर को प्रमोट करने के लिए कि अवेयरनेस क्रिएट हो, आई थिंक अपने डेथ को भी वो किया था। तो खैर उनको बहुत बैकस्लैश मिला उस चीज़ को लेकर। लेकिन अब मैं जब सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुन रहा हूँ तो भले ही जो भी तरीका गलत था, बट अवेयरनेस मतलब एटलीस्ट लोगों को उसके बारे में पता चला। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानें और प्लीज़ अपने बच्चों को वो टीका ज़रूर लगाए। ये बात मैं पेरेंट्स से कर रहा हूँ, बच्चे खुद जाके अपना टीका नहीं लगवा सकते। तो जो पेरेंट्स हैं और कई सारे रूमर्स हैं जो आपके माध्यम से आप प्लीज़ जितने भी रिपोर्टर्स होंगे, जब आप ये स्टोरी चलाएं तो ये ज़रूर बताएं कि वो रूमर क्या है। वो रूमर ये है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है वैक्सीन से, जो कि सच नहीं है। भावना जी अगर आप बताएंगे उस बारे में तो इनफर्टिलिटी वैक्सीन से नहीं होती है, पर अगर सर्वाइकल कैंसर हो जाए तो उससे इनफर्टिलिटी होती है। तो आपकी कोशिश ये है कि बच्ची को या औरत को कभी सर्वाइकल कैंसर हो ही ना, तो उसके लिए आप वैक्सीन लगवाएं। जी। और 10 से 15 या 20 साल के उम्र में जब ये वैक्सीन लगता है तो उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा जो है होता है, क्योंकि एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो उसके बाद ये वैक्सीन का असर उतना कम हो जाता है। तो इसीलिए जो महिलाएं हैं जो 35 से 45 वर्ष के बीच में की हैं, उनको किट्स दिए जाते हैं और ताकि वो टेस्ट कर सकें। तो प्लीज़ अपने आप को टेस्ट कीजिए ताकि जल्द से जल्द स्टेज 1 से पहले ही आप वो डिटेक्ट कर लें। और ये 100% क्योरेबल है। अगर 0 और 1 में पकड़ा जाए तो 100% क्योरेबल है। तो देर किस बात की है, प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड टुडे। ये मत सोचिए ये जब आप देखेंगे कि मैं 1 हफ्ते बाद कर लूँगी या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, अभी क्या ही है, मुझे कहाँ ही होगा, ऐसे ही लोग सोचते हैं और बाद में पछताते हैं। सो आज ही जाकर आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। इलाज तो बाद में होगा जब आपको पता चलेगा कि आपको ये बीमारी है, और वो तभी पता चलेगा जब अपने आप को टेस्ट करवाएंगे। सो प्लीज़ वक्त ज़ाया मत कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि 2030 तक किसी भी व्यक्ति को सर्वाइकल कैंसर ना हो तो आज ही आपको या तो टीका लगवाना पड़ेगा, और आप टीका की एज से आगे निकल चुके हैं तो अपने आप को आपको टेस्ट करवाना। तो ये जैसे स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल में एक भी केस नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप सबको टीका लगा देते हैं ना, जैसे पोलियो है,
पोलियो का हमने एरेडिकेट कर दिया है मुहिम चला के, तो एक हर्ड इम्यूनिटी भी बन जाती है। तो वो फिर वो क्योंकि इन्फेक्शन रिलेटेड है ना, जब हर्ड इम्यूनिटी हो गई, सबको, किसी को नहीं होता है वो, तो उन्होंने 2 तरह से किया है। एक तो टीका लगाया है जिससे कि इन्फेक्शन ही ना हो, और दूसरा स्क्रीन करा है। मतलब जो लेडीज़ जो शादीशुदा हैं, जो मतलब 35 से 45 का हमारा एम है कि उनका हम टेस्ट करें, HPV DNA टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और वो हर 5 साल में करना चाहिए। मैं जैसे 20 साल लंदन में थी, जैसे ही मैं पहुँची हमारे डॉक्टर का लेटर आ गया कि आपको जो है अपना पैप स्मीयर कराना है, और आपको जैसे ही मैं 50 की हुई मुझे लेटर आ गया कि आपको मैमोग्राम कराना है। जैसे ही मैं 40 की हुई थी वहाँ पे, तो मेरे को आ गया कि आपको स्टूल टेस्ट कराना है। तो वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट आपको लेटर भेजती है कि आपको ये जांचें करानी है, और वो जब तक आप करा नहीं लेते हैं, वो सर्जरी से, GP की सर्जरी से आपको फ़ोन आता रहता है कि आपने ये टेस्ट नहीं कराया। यहाँ पे आपको खुद ही अपना ध्यान रखना है, आपको खुद ही जाके कराना है। हाँ जी, आ रही है। हम जब स्कूलों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, हमारी सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन टीम है पूरी, आज भी गाँव में गई हुई थी। पता नहीं कितने किट्स दिए हैं, पर 40-50 किट्स हम देते हैं और टेस्ट करते हैं, और उससे पता चलता है कईयों का स्टेज 0, कईयों का स्टेज 1 पे पकड़ा जाता है। और टीका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 से, गवर्नमेंट तो 14 से 15 साल को लगाएगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 20 साल की लड़कियों को लगाएं। देखिए, हमारे घर में ही अभी रिसेंटली मेरी जो वाइफ हैं नेहा, वो यहीं बैठी हुई हैं। वी लॉस्ट हर मॉम टू कैंसर। सो हमने देखा कि उन्होंने कितना सफ़र किया, और कितनी जब एक व्यक्ति को कैंसर होता है तो सिर्फ वो जो व्यक्ति है वो सफ़र नहीं कर रहा होता, पूरा परिवार जो है सफ़र कर रहा होता है। कई सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते ट्रीटमेंट। बड़ा मुश्किल है, हमारा देश बहुत बड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा अच्छे से जब हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लें। तो ट्रीटमेंट भी छोटा होता है और सही वक्त पर मिल जाता है। क्या होता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कुछ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि रेगुलर इंटरवल्स पे आपको टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, और जो वैक्सीन करोड़ों रुपए खर्च कर और कई वर्षों का रिसर्च जाता है उसमें, तो ये लोगों ने क्यों किया? ये लोगों ने लोगों के लिए किया, और जब वो वैक्सीन आती है बनकर, तब हम उसे नज़रअंदाज कर दें या उसका लाभ ना उठाए, तो नुकसान हमारा ही है। बाद में इलाज के लिए फिर लोग अपना सोना बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, खेत गिरवी रख देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं कि मेरा बच्चा बच जाए या मेरे बच्चे को कुछ ना हो। लेकिन ये सब आप अवॉइड कर सकते हो एक टीका लगवाने से, जो कि फ्री है। सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि अवेयरनेस, जो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो सही तरीके से पहुंचनी चाहिए, और मीडिया उसमें एक बहुत बड़ा, आप सब जो है बहुत बड़ा हाथ प्ले करते हो। मैं चाहता हूं कि ये एक नेशनल न्यूज़ बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और कई सारे डिबेट्स होते हैं हमारे बड़े बड़े चैनल्स पर, तो मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी बात हो, इस बारे में भी चीख चीख कर बताया जाए कि ये लगवाइए, ये टीका लगवाइए, एंड द नेशन शुड नो। सो आई वांट पीपल टू रियली गो आउट देयर, खास करके जो पेरेंट्स है वो प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर जाइए और टीका ज़रूर लगवाइए। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ नॉट फॉर मी एंड हर एंड दिस हॉस्पिटल, दिस इज़ फॉर यू। एंड मैं थोड़ा इसके पहले जो मैंने कहा एक फ़नी वे में कहा, ताकि बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड एनीबडी, बट आई थिंक ये ज़रूरी है हमारे देश के लिए। एंड सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो होनी ही नहीं चाहिए, जैसे कि डॉक्टर भावना ने कहा। तो ये ना हो, इसके दोनों उपाय हमने आपको बता दिए। पहला है आपको टीका लगवाना है, और दूसरा है आपको टेस्ट करवाना है।